हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फीस स्टडी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और साथ साथ आपका एग्जाम आने वाला एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का, तो उसके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। प्लस आपका जो डीआरडी एमटीएस है, अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा था 2019 या 20 में, तो उसका भी एग्ज़ाम आने वाला है। उसकी भी आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। वो कल तक आपको नोटिफिकेशन के द्वारा, या फिर नहीं भी आएगा तो मैं किसी न किसी तरीके से, जो भी आपका ऑथेंटिक तरीका उसी से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं 25 में से 25 आप क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपको वही बताना जो एग्जाम में जल्दी से जल्दी याद होगा इस वीडियो में। ओके, और प्रीवियस क्वेश्चन करने हमको एसएससी जीडी के। ओके, क्योंकि एग्जाम हमें आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, प्लीज़ ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पर दिया हुआ है, इसको भी सर्च कर आप जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक जो है दिया हुआ है लिंक, उसको ज्वाइन करेंगे, वहाँ से भी आप टेलीग्राम पर जुड़ जाएंगे। ओके, वहाँ पर बहुत सारी सी पीडीएफ है जो आपको हेल्पफुल रहेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन देखिए, पहला दिया है 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के शंकु का आयतन दिया है 8800 घन सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई बात बतानी है। भैया, तिर्यक ऊंचाई का मतलब हो गया, आपको देखिए तिर्यक ऊंचाई का मतलब होता है कि आपको क्या निकालना है, आपको ये निकालना है, आपको ये निकालना है। ओके, क्या निकालना है आपको, तिर्यक ऊंचाई ये निकालना है। ऊंचाई ठीक है, ओके, चौड़ाई ठीक है, ऊंचाई मतलब h है आपके बार। ओके, और ये है रेडियस, क्या है, ये है रेडियस। ओके, तो ये आपको यहाँ पर क्या दिया है, तिर्यक। ओके, त्रिज्या दी हुई है, यानी कि त्रिज्या कितनी दी है भैया, 20 दी है। तो हमें पहले क्या निकालनी है, हाइट निकाल लेनी है। हाइट निकाल लेंगे तो आपको देखिए बिल्कुल आपका ट्रिपलेट लग जाएगा। आप ट्रिपलेट लाएंगे, आपका एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन करना कैसे, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो ये हमें कितना दिया, ये हमें दिया 8800। कितना दिया, 8800 दिया है। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, आप यहाँ से निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल, हमारे पास एच आ जाएगा क्योंकि आर की वैल्यू दी हमें। तो 22 1/3 लिख लीजिए। ओके, 22 क्या है हमारे पास, पाई की वैल्यू लिख ली। आर हमारे पास कितना दिया भैया, 20 दो बार लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। 20 को दो बार लिखने की जगह पर मैं क्या करता हूँ, इसको 400 लिख देता हूँ। 20 × 20 400 होता है, कोई दिक्कत नहीं, 400 लिख देता हूँ। इंटू हमें एच निकालना है और 8800। तो देखिए याद ध्यान रखेंगे, 400 यहाँ पर 2 जीरो से मैंने 2 जीरो इसकी काट दी। ओके, 2 जीरो से मैंने इसकी 2 जीरो काट दी, प्लस इस 22 को, और ये 4 से इंटू करें, ओके 88 जाएगा, तो मैंने से इसको काट दिया। ओके, और 3 7 21 होता है, यानी कि एच की वैल्यू जो आ गई है वो आ गई 21। क्या आ गई, एच की वैल्यू 21 आ गई। अब मैंने क्या बोला था, ट्रिपलेट से निकाल लेंगे। त्रिज्या दी हमें कितनी, 20, हाइट हमारे पास आ गए 21। ट्रिपलेट याद होगा तो आप यहाँ पर कर देंगे, क्या बोल देंगे 29। क्या बोल देंगे 29, नहीं तो भैया पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए, बहुत सिंपल से आ जाएगा। ओके, नहीं तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए, बिल्कुल सिंपल है। 29 इज द करेक्ट आंसर। क्या आने वाला, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, बस आपको आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होगा। ओके, चले अगला क्वेश्चन करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि संख्या x4592 11 से विभाज्य है तो x का अंकीय मान ज्ञात करना। अभी अंकीय मान ज्ञात करना, x फाइंड करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, हमें दिया है x, हमें दिया है 4, हमें दिया है 5, हमें दिया 9 और 2 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर x की डिविजिबिलिटी होती क्या है, सॉरी 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, अल्टरनेट में चलना है। कितने चलना है, अल्टरनेट में चलना है। x प्लस आपका 5 + 2 यानी कि 7 बराबर किसके होगा, आपका बराबर किसके होगा भैया, आपके ये बराबर होगा 4 + 9 के। 4 + 9 मतलब 13 के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा, 13 के ये इक्विवेलेंट होने वाला है। कितना होगा, 13 के इक्विवेलेंट होगा। अच्छा, अब यहाँ पर आप एक काम करिए, 7 में से ओके 7 को माइनस करिए 13 में से, तो कितना बचेगा, x बराबर आपका आ जाएगा 6, यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 6 आ गई है। कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई है। ओके, क्या आ गई हमारे पास, x की वैल्यू 6 आ गई। 11 की डिविजिबिलिटी होती है, अल्टरनेट में चलना है, दोनों को बराबर में रखना है, और ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो 11 की डिविजिबिलिटी पॉसिबल हो जाती है। तो यहाँ पर आपका x का वैल्यू भी आ गया है, और x की डिविजिबिलिटी वाला क्वेश्चन आगे भी है, तो वो भी मैं आपका कराऊंगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, 4 अंक की सबसे छोटी धनात्मक संख्या जिसे 4 4 5 6 7 से विभाज्य किया जाता है तो हमेशा शेष फल 3 प्राप्त होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी शेषफल की बात आए, 3 हो 4 हो 5 हो, तो पहले शेषफल को आप अभी किनारे रख दीजिए।
पहले तो आप ये निकालिए कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या निकालनी। अब आप सोचेंगे कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये होगी, क्या ये होगी? आप ये बोलेंगे, अरे भैया ऐसे नहीं निकालना है क्वेश्चन। पहले बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं, क्या हो जाएगा अगर ऑप्शन में ये दिया होगा तो कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे मतलब जो आंसर लगा के हट जाएंगे, मतलब जिनको दिमाग नहीं लगाना। भैया वो क्वेश्चन बोल रहा 4 अंक की सबसे छोटी संख्या धनात्मक संख्या दे लेनी है जिससे से 4 6 ओके 4 5 6 से विभाजित करा जाए तो कितना बच जाए, शेष 3 बच जाए। तो पहले तो आप एक काम करिए कि एलसीएम ले लीजिए 4 का, 5 का, 6 का और 7 का। जब एलसीएम लेंगे ओके आप लेंगे 7×42 ओके आपका 30 हो गया, ओके ये हो गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 7×42 ओके 420 ओके 4×42 और 420, क्योंकि 6 से भी चला जाएगा, 7 से भी चला जाएगा, 5 से चला जाएगा और ओके 4 से भी चला जाएगा। ओके यानी कि हमारे पास जो एलसीएम आ गया है वो कितना आ गया, ये आ गया हमारा एलसीएम। क्या आ गया हमारा पास, एलसीएम आ गया। ओके ये एलसीएम है। अब उसने बोला है कि ये विभाज्य हो जाए और आपको बोला है कि ये 4 अंक की सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। अच्छा 420 में मैं किसका इंटू करूं, 420 में मैं किसका इंटू करूं कि मतलब 4 अंक की संख्या हो जाए। अब मैं अगर 2 का इंटू करूंगा 4 में, तो ध्यान से देखिए 4 में अगर मैं 4 ओके 402 में अगर मैं 2 का इंटू करता हूँ 0 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये 3 अंक की संख्या हो गई। मुझे बनानी है 4 अंक की संख्या। मुझे क्या बनानी है, मुझे बनानी है 4 अंक की संख्या। तो 4 अंक की संख्या कैसे बनाऊंगा भैया, मैं 3 का इंटू करूंगा इसमें तो 0 आ जाएगा, ओके 6 आ जाएगा, 4 दूनी 12। ओके ये वह संख्या होगी जिसमें आप पूर्णतः भाग दे सकते हैं। किसका भाग दे सकते हैं, 420 का या फिर 4 5 6 का, बिल्कुल, और 7 का ही भाग दे सकते हैं। ओके अब यहाँ पर उसने बोला है हर बार 3 शेष बचना चाहिए। इसका भाग दिया है 3 शेष बचना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 3 शेष के लिए मैं 3 प्लस कर दूंगा, 6 12 ओके 3 6 और यहाँ पर 12। तो आंसर क्या आने वाला, ये आएगा आंसर। आंसर कहाँ पर है भैया, ऑप्शन कहाँ पर है, 1263। ये आ गया आंसर, क्या आया 1263 इज द करेक्ट आंसर। चलें आगे, अगला क्वेश्चन करना है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आरोही क्रम में निम्न संख्याओं का माध्यिका दिया हुआ है। मतलब माध्यिका मतलब आपको एवरेज दिया हुआ है 7.25, एवरेज दिया है, माध्यिका एवरेज दिया है 7.25। यदि ऐसा है तो पी का मान ज्ञात करना है, पी को ज्ञात करना है। तो पहले संख्या लिख ली है, 1 दिया हुआ है, रेड से लिख लेते हैं, दिख नहीं रहा। फिर से 1 दिया है, फिर दिया है 4 दिया है, फिर दिया है 6, फिर दिया है 7, फिर दिया है आपको पी, फिर दिया आपका 9 ओके, फिर दिया एक और 9 ओके, फिर दिया 11, फिर लिया है 12। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसको या तो बढ़ते क्रम में लिख लीजिए या घटते क्रम में लिख लीजिए। ओके या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। ये करना जरूरी है क्योंकि अभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ऐसा क्यों, देखिए ये जो है इन दोनों का है 11 और 1 को प्लस करेंगे तो इसकी माध्यिका जो है पहला और दूसरे वाला अंक का माध्यिका आ जाएगी। इन दोनों को मिलाएंगे 1 और 11 को, इन दोनों को मिलाएंगे 4 और 6 को, ठीक है 9 और 6 को मिलाएंगे, फिर आपका बच जाता है क्या 7 और आपका पी। अच्छा अब 7 और आपका पी का अगर बात करें, इसकी माध्यिका या एवरेज की बात करें तो वो दे रखा है 7.25। कितना दे रखा है, 7.25 दे रखा है। इसका दुगना करेंगे तो 14 हो गया। कितना हो गया, 14.5 हो गया। इसमें से माइनस करेंगे 7 क्योंकि हमें क्या करना है, हमें निकालना है भाई साहब पी। क्या निकालना है, पी निकालना है, ठीक है। हम पी निकालेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 7.5 आ जाएगा। यही हमें क्वेश्चन का आंसर निकालना था, 7.5 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन आएगा 7.5। अब जिसको समझ में नहीं आया वो समझाता हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि माध्यिका दी हुई हो, आपको एक वर्ड निकालना है, तो आप करना कैसे, आरोही क्रम में लिख लीजिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। ओके अब आपको दिया क्या है, हमें माध्यिका दी थी। अब माध्यिका क्या होती है, मिडिल मतलब कि बीच के अंक होता है। मतलब एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है। अब एवरेज क्या है, हमें इसका एवरेज क्या है, इन दोनों का एवरेज। देखिए इन दोनों का एवरेज हमें पता है क्या है, इन दोनों का एवरेज जो है 7.25 जो हमें एग्जाम में दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ 7.25। इनका जब एवरेज दिया है तो आप इसकी कोई भी एक संख्या निकाल सकते हैं, दूसरी संख्या निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। ओके ये चीज़ दी हुई थी। ओके यही हमें एग्जाम में करना था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है। एक व्यक्ति रेल द्वारा कुछ दूरी 24 किलोमीटर की गति से तय करता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस पैदल आता है। भैया बहुत स्लो हो गया। यदि संपूर्ण यात्रा में 5 घंटे 48 मिनट का समय लगता है तब रेल द्वारा तय की गई दूरी क्या है। तो पहले तो एक चीज ध्यान रखेंगे
कि आपको क्या करना, हमें दूरी निकालनी है। ओके, जब भी आपको दो क्या जाए गति आ जाए, क्या जाए आपको दो गति आ जाए और आपको टाइम दिया हुआ और डिस्टेंस निकालना है, तो बहुत ही सिंपल इजी फॉर्मूला है, वेरी वेरी इजी फॉर्मूला। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है S1 यानी स्पीड 1 और स्पीड 2। क्या S1 स्पीड 1 स्पीड 2। अब याद रखेंगे वो व्यक्ति जा रहा है और फिर वापस आ रहा है। ओके, तो सापेक्ष दूरी लग जाएगी या सापेक्ष जो है हमारी चाल जो है वो लग जाएगी, सापेक्ष चाल लग जाएगी। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, दोनों को हम क्या करते हैं, स्पीडों को प्लस कर देते हैं। क्या करते हैं, दोनों स्पीडों को हम प्लस कर देते हैं। तो S1 प्लस S2 क्या कर देंगे, S1 प्लस S2। और आपका टाइम डिफरेंस या टोटल टाइम कितना लग रहा है वो ओके यहाँ पर होता है। तो टाइम को पहले निकाल लिए, 5 घंटे हमारे पास लग रहे हैं, 48 मिनट ये हैं। ओके, 48 बटे आप 60 कर लीजिए। ओके, 12 पंजे 60। ओके, और 12 चौक 48 यानी कि 5 सही 4 बटे 5, इसको करेंगे 55 25 और ये 29 बटे 5 आ गया हमारे पास। टाइम के क्या आ गया, 29 बटे 5 आ गया। याद रखेंगे टाइम कितना आ गया, 29 बटे 5 हमारे पास टाइम आ गया है। ठीक है, ओके। अच्छा, S1 कितना दिया है भैया, 24। ओके, इंटू S2 दिया है 4। ओके, 29 ओके 24 और आप 4 को प्लस कीजिए। कितनों को प्लस करना है, 24। अच्छा 24 नहीं है, सॉरी एक मिनट रुक जाइए, 24 नहीं भाई, इसको 25 बना लीजिएगा, इसको 25 बना लीजिए। ओके, इसको 25 बना ली, नहीं तो क्वेश्चन होगा ही नहीं, क्वेश्चन होगा नहीं, याद रखेंगे इसको 25 बना लेना है ऊपर वाले को। ओके, क्वेश्चन होगा नहीं, ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया हमारे 2500 प्लस 4। ओके, 25 ये वाला और 4 ये वाला, तो ये 29 हो गया, याद रखिए 29 हो गया है। ओके, और आपका टाइम कितना, 29 बटे 5। ओके, होगा नहीं मतलब हो तो जाएगा लेकिन पॉइंट्स में आएगा आंसर। 29 से मैंने उस 29 को काटा, 5 से 25 5 बार काटा और ये 4 इंटू 5 इंटू 4 करा, तो आपका टाइम ओके आपका डिस्टेंस कितना आ गया है, आपका डिस्टेंस आ गया है 20 किलोमीटर। क्या आ गया, 20 किलोमीटर। ऑप्शन कहाँ दिया, ऑप्शन ए में दिया है। क्या दिया, ऑप्शन ए में दिया है। ठीक है हो गया क्वेश्चन, चलें आगे, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलें आगे, चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया है, एक ट्रेन की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ट्रेन की गति की 3/5 गति से कार चल रही है। एक ट्रेन है जिसकी गति दी है 60 किलोमीटर, लेकिन इस ट्रेन की गति के 3/5 हिस्से से एक कार और चल रही है। ओके, चल रही है। ओके, और निश्चित दूरी यानी कि आपको ध्यान रखना है कि दोनों जो कार और ट्रेन जो है वो निश्चित दूरी तय करेंगी, समान दूरी तय करेंगी। कार ट्रेन की तुलना में 4 घंटे समय अधिक लेती है। तय की गई दूरी ज्ञात करें, यानी कि इसमें में डिस्टेंस ही निकालने। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। तो पहली चीज़ तो आपको ये बताना है, देखिए हमें ट्रेन की स्पीड दी है और हमें दी है कार की स्पीड नहीं दी, लेकिन हमें आपको रेशो तो दिया है। तो ट्रेन की स्पीड है 5। ओके, और आपकी जो आपकी कार की स्पीड है वो 3 है। ये स्पीड याद रखेंगे, ये क्या स्पीड है हमारे पास, ये क्या भैया स्पीड का रेशो। ये क्या हमें स्पीड का रेशो दिया है। स्पीड का रेशो जो होता है वो टाइम के रेशो से कैसा होता है, उल्टा होता है। टाइम के रेशो से कैसा होता है, उल्टा होता है। यानी कि ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। ये टाइम का रेशो, याद रखें ये टाइम का रेशो। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब हमें पता है कि इसके और इन दोनों के टाइम में डिफरेंस, हमें रेशो के अनुसार हमारे पास 2 का डिफरेंस है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस, 4 का, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अब आपको क्या निकालना है, ट्रेन का अगर आप किसी से भी जो है हमें दूरी निकालनी है, दूरी तो निश्चित है, चाहे कार से निकाल लीजिए या ट्रेन से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। अब हम क्या करते हैं, हम ये वाला ले लेते हैं, ये वाला पोर्शन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ट्रेन के द्वारा से ले लेते हैं। तो ट्रेन जो है क्या करती है, देखो 3 का इंटू इसमें करेंगे तो 6 हो जाएगा। ट्रेन की अगर हम क्या करें, ट्रेन का हम टाइम बोलेंगे, ट्रेन का टाइम लेंगे तो 3 इंटू 6, यानी ट्रेन कितना, 3 इंटू 2। ओके, तो ट्रेन कितना टाइम ले रही है, 6 घंटे ले रही है। कितना ले रही है, टोटल 6 घंटे ले रही है। ट्रेन कितना टाइम ले रही है भैया, टोटल 6 घंटे ले रही है। अब इतना पता चल गया कि ट्रेन कितना टाइम ले रही है, टोटल 6 घंटे ले रही है। ओके, टोटल 6 घंटे ले रही है। ट्रेन कितना टाइम ले रही है, ट्रेन ओके ट्रेन का टाइम जो है कितना है, 6 घंटे ले रही है। ठीक है, ओके। अब हमें पता है ट्रेन का टाइम 6 घंटे ले रही है।
लेकिन हमें और स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर। तो ओके 6 इंटू 60, ओके 6 इंटू 60 के लिए स्पीड इंटू टाइम होता है 36 हो गया, 360 हो गया, 360 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा 360 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन आएगा बी इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा ऑप्शन आएगा बी। ये यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा था, किसी किसी को जो है पीडीएफ में देखने में दिक्कत आती है, तो पीडीएफ में देखने में नहीं आया दिक्कत। ओके चले आगे, अगला क्वेश्चन करने वाला है। चलिए ओके, ये रहा अगला क्वेश्चन। नल एम और एन दोनों एक साथ 20/3 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, कोई नल है एम, कोई है एन है। ओके, अगर उन दोनों को एक साथ खोला जाता है तो टैंक को 20/3 घंटे में भर सकते हैं। यदि नल एम केवल 4 घंटे कार्य करता है, शेष जो है एन केवल 9 घंटे तक के टंकी को भरता है, नल एन द्वारा टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ओके बस अगर आपको ये पता करना है कि एन की जो है एन की इफिशिएंसी कितनी है, प्लस हमें टोटल जो है मतलब टोटल भरना कितनी, यानी टंकी की क्षमता कितनी है, वो हमें पता करना है। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि जो हमारा एम वाला नल है और एन वाला नल है, ओके वो दो है कितने एक समय में टोटल टंकी को भर देता है 20/3 में भर देता है। तो ये हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा, यानी टोटल हमारे पास इफिशिएंसी कितनी है, यानी कि आप काम कितना कर रहे हैं। और प्लस अगर हम बात करें कि एम वाला व्यक्ति जो है ओके और प्लस एन वाला व्यक्ति है, कौन सा व्यक्ति है, एम वाला व्यक्ति और एन वाला व्यक्ति। एम वाला व्यक्ति जो है या फिर एन वाला जो पाइप है, या अगर हम देखें एम वाला जो पाइप है वो कितने 4 घंटे चलता है। कितना चल रहा है 4 घंटे चल रहा है। और एम जो है एन कितना घंटे चल रहा है, एन चल रहा है 9 घंटे। कितना चल रहा है 9 घंटे चल रहा है। ये भी टोटल वर्क हो जाएगा, ये भी टोटल वर्क हो जाएगा। अब ये आपस में कैसे हैं, दोनों बराबर में हैं। कैसे हैं भैया, आपस में दोनों बराबर में हैं। तो आपस में अगर दोनों बराबर में रखेंगे तो 3 का इंटू इसमें हो जाएगा पूरी इस इक्वेशन में, इसमें इक्वेशन में 3 का इंटू पूरा हो जाएगा, 20 का इंटू ऊपर हो जाएगा। तो 20m ओके प्लस 20n ओके बराबर में आपके पास आ जाएगा 12m ओके प्लस ओके 27n ओके ये आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन। आप क्या करिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको 7 क्या आ जाएगा 7n ओके 7n बराबर आ जाएगा 8m। ठीक है, ये आ गया आपके पास। यानी कि n की वैल्यू, और यहाँ पर देख सकते हैं आपकी n और m की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख लीजिए n और m की वैल्यू। ठीक है, n/m ओके ये इसकी वैल्यू लिख लीजिए, इससे कि आपको ध्यान आ जाए। n और m की वैल्यू मैंने लिख दी है। अब आप क्या करिए, टोटल का वर्क निकाल लीजिए, किसी में भी रख के निकाल लीजिए, इस वाले में रख लीजिए या इसमें रख लीजिए। टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क इसमें रख दीजिए 7 और इसमें रख दीजिए 7 और 8 7 और 8 कितने हो गए भैया 15 हो गए हैं। 15 इंटू 20 ओके अपॉन कितना था 3 ओके 3 से इसको उड़ा दीजिए, कितना आएगा भैया 3 पे 15 15 और यहाँ पर 100, यानी कि टोटल वर्क कितना आ गया भैया हमारे पास, टोटल वर्क आ गया 100। कितना आ गया टोटल वर्क हमारे पास आ गया 100। ये क्या है टोटल वर्क है। ओके ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क। ठीक है, अब टोटल वर्क आ गया। अब आपको पता है कि एन की इफिशिएंसी कितनी है भैया 8 है। 8 है एन की इफिशिएंसी कितनी 8 है। 8 से वो है कितने समय भरेगा, तो बहुत सिंपल है 8 से भरवा लीजिए भैया। 8 एकम 8 ओके 2 बचा ओके 2 बचेगा भैया, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा ओके फिर बचेगा 8 पंजे 40 ओके तो यहाँ आ जाएगा 12.5। ऑप्शन कहाँ पर दिया है भाई, ऑप्शन दिया 12.5, ऑप्शन दिया सी इज दी करेक्ट आंसर। क्या आएगा सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, चले आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा आपके लिए, मैंने बोला था कि 11 की डिविजिबिलिटी का एक और क्वेश्चन है, वो आप मैं समझा देता हूँ आपको। तो 11 की डिविजिबिलिटी का एक और क्वेश्चन आ गया है, आपको x का वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले तो आप इसको लिख लिए 2 5 ओके 7 x और 8। तो यहाँ पर निकालनी है हमें x की वैल्यू, कैसे भी निकाल सकते हैं। तो पहले देखिए आपको करना क्या है, पहले तो आपको इन दोनों को लेना है ओके 2 7 और 8 को 2 7 और 8 को। ठीक है, कितने को 2 7 और 8 को 2 और 8 को प्लस करा तो कितना होगा 10 और ये 17 हो गया ओके 17 हो गया। इसके बराबर में देखिए क्या होगा 17 ओके 17 होगा, और इसके बराबर में याद रखेंगे, या फिर हम एक काम करते हैं माइनस में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 और इसको किसको 5 + 7 को। ठीक है, -5 + 7 और ये आ गया, सॉरी 5 + नहीं 5 और 7 5 और x को सॉरी इसको, ये बराबर किसके होगा 11 के होगा। ध्यान रखेंगे, एक बार दोबारा से बता दूं, 11 की डिविजिबिलिटी होती है अल्टरनेट वाले को जोड़िए और अल्टरनेट वाले जितना भी इनका सम है उन दोनों को घटाकर, अगर आपके पास इन दोनों को घटाने पर यानी कि ये वाले जो
ये अल्टरनेट वाले हैं वो वाले, और ये प्लस अल्टरनेट वाले, दोनों अल्टरनेट वाले जो हैं उन दोनों को घटाने पर या तो हमारा 0 आंसर आ जाए या फिर हमारा क्या आ जाए 11 आंसर आ जाए, 11 आ जाए। तो हमारा क्या होगा, ये 11 से डिविजिबिलिटी होगी। ओके, इसमें से मैं घटाऊंगा भैया, कितना बचेगा मेरे पास, 12 बचेगा। 12 आपका हो गया, और यहाँ पर x क्या दिया, x माइनस में, ये x माइनस में हो जाएगा ना भैया, ये दोनों ऐसे कोष्टक में ना x माइनस में हो जाएगा ना। तो आप मुझे बताइए कि x की जगह पर मैं क्या रखूं, x की जगह पर मैं क्या रखूं कि जो है किससे कट जाए भाई, 11 से कट जाए। तो मैं x की जगह पर क्या करता हूँ, 1 रखता हूँ, ऑप्शन में से क्या रखता हूँ, 1 रखता हूँ। 12 माइनस 1 तो 11 आएगा, और 11 के बराबर होता है, तो 11 डिविजिबिलिटी हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, तो एग्जाम में ऐसे ही करना है। ओके, थोड़ा समझाने में समय लगा है, लेकिन एग्जाम में बहुत आसान से आप कर लोगे। ओके, तो इस क्वेश्चन को समझ गए होगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि कुल वस्तु का 70% 20% लाभ पर और शेष 20% हानि पर बेचा जाता है तो कुल लाभ प्रतिशत क्या आती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से बता सकता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली आप लोगों के लिए। तो पहले चीज़ तो देखिए, आप एक काम करिए, आप कोई भी चीज़ को 100 मान लीजिए, 100 मान लीजिए, क्या मान लीजिए, 100 मान लीजिए। मैंने क्या 100 मान ली, और उसको बोला 70%, क्या बोला, कुल वस्तु का 70%, कुल वस्तु का 70% लिखा है। और 70% का कितना भैया, 20, 70% का कितना 20, 70% का 70 तो यही होगा, और इसका 20 मतलब 70 का भी 20, 7 10 14 हो गया, कितना होगा 14 हो गया, यानी कि हो गया टोटल 48, कितना होगा टोटल 48। ओके, उसके बाद लिखा है उसने इसका 20% लाभ हो गया, ये लाभ हो गया 20% लाभ, और शेष बचा कितना, 70 में से कितना बचा है 30% बचा है 70 में से, इसमें से 30 बचा है, 100 था टोटल। ओके, 20% इसकी हानि, यानी कि ये 30 का कितना, 30 का 20% हानि, 30 का 10 होता है 3%, 3 दूनी 6 हानि कितनी हो रही है भैया इसकी, ये हानि हो रही है भैया आपकी 24। ओके, हानि होती है, तो उसके बाद बोला इसका कुल प्रतिशत लाभ क्या होगा, इन दोनों को जोड़ दिए 4 8 होगा, और ये होगा आपका 10। ओके, 108, यानी कि जो टोटल लाभ है वो का 8%, क्या होगा, टोटल लाभ होने वाला है वो का आपका 8%, कितना होगा 8% होने वाला है। ओके, या तो आप ऐसे कर लीजिए इस क्वेश्चन को, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल, 70% का 20% आपको लाभ निकालना है। 70% का 20% लाभ कितना है भैया, तो 14 होगा। ओके, और आपको फिर जो बचा हुआ है, ओके मतलब बचा हुआ कितना है आपका, 30 में बचा हुआ है, 30 पर आपको क्या करना है, 30 पर आपको 20% की हानि करनी है। तो 20% की हानि करेंगे, यानी कि हानि कितनी हो जाएगी, 6 की हानि होगी, माइनस कर दीजिए इनको, कितना बचेगा 8 बचेगा। तो यही हमारा आंसर है, चाहे ऐसे कर लिए चाहे वैसे कर लिए, आंसर आपको 8 आने वाला है। तो जो तरीका आपको ईजी लगेगा और सरल, आपको एग्जाम जल्दी से लिए आपको दिमाग में जो है ट्रिक होगा, तो वो आपको मैंने यहाँ पर बता दिया। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अमन की आयु 10 वर्ष बाद उसकी 20 वर्ष पहले की आयु के 4 गुना है। अमन की वर्तमान आयु क्या है, कमेंट करना। बहुत सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहले तो याद रखेंगे, अमन की आयु मान ली मैंने, क्या अमन की जो आयु है, या अयान लिखा है, सॉरी, अयान की जो वर्तमान आयु है वो मान ली मैंने x, कितनी मान ली x। अब 10 वर्ष बाद यानी 10 प्लस वर्ष, ठीक है, 10 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो x प्लस 10 हो जाएगा, कितना हो गया x प्लस 10 होगा कि नहीं होगा, 10 वर्ष बाद x में 10 की बढ़ोतरी होगी। उसने बोला और 20 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले का मतलब है कि -20 वर्ष, यहाँ पर +20 था, अब यहाँ पर हो गया -20, 20 वर्ष पहले मतलब क्या, x में से 20 घटाएंगे, x में से 20 घटाएंगे, बिल्कुल सिंपल है। उसकी 4 गुनी है, x प्लस की कितनी है, 4 गुनी है। ओके, अब ये दोनों बराबर हैं, याद रखेंगे, x प्लस उसके बराबर, ओके गुनी है, मतलब x प्लस 10, ओके बराबर में 4x, और यहाँ पर करा तो 8 80 हो गया भैया। इन दोनों को यहाँ पर x को लाएंगे, यहाँ पर तो यहाँ पर लाएंगे तो ये 3x हो गया, यहाँ पर लाएंगे तो 90 हो गया, काट दीजिए भैया, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके, 3 3 का 9, 30 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी 30, तो x की वैल्यू ही निकालनी थी, अयान की वर्तमान वैल्यू निकालनी थी, वर्तमान वैल्यू x ही है, तो x आ गया आपके पास, कितना गया 30। ऑप्शन कहाँ पर दिया है भैया, ऑप्शन दिया ए ऑप्शन, ए ऑप्शन यहाँ पर दिया है, इसको करेक्ट कर दी, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन दिया है, x का x% प्लस y का y% बराबर x y का 2% है, 2%, तो x y का कितना प्रतिशत है। बहुत बढ़िया, बहुत सही क्वेश्चन है। चाहे आपको इसको 100 से कर लिए, चाहे 100 से नहीं भी करना है तो भी मत करिए, जैसे करना है वैसे कर लीजिए, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे भी कर लीजिए। x का क्या करना है, x का
परसेंट निकालना है 100, ये हो गया। जो उसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे करते ही है। बाय परसेंट, ठीक है, बराबर किसके है भैया, एक्स बाय का 2% के बराबर है। ओके, ये याद करना है। तो पहले चीज़ तो आप जिससे इससे इससे इसको काट दीजिए, ठीक है, काट दीजिए भैया, काट दिया होगा आपने, ये 100 से 100 को काट दिया तो एक्स स्क्वायर आ गया होगा प्लस वाई स्क्वायर आ गया होगा प्लस 2x वाई आ गया। कितना आ गया, 2x वाई। कितना आ गया हमारे पास, 2x वाई, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखेंगे, ये तो फॉर्मूला बनना है भैया, फॉर्मूला बनना है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि ऐसी कैसी वैल्यू रखें x की और y की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि 2x वाई आ जाए, 2x वाई आ जाए यहाँ पर। ओके, तो मैंने वाला x की एक रखते हैं, y की भी x एक रखते हैं। एक प्लस एक, कितना, 1 प्लस 1 बराबर यहाँ पर 2 इंटू 1 रखता हूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 2 हो गया, यहाँ पर भी 2 हो गया, यानी कि वैल्यू पता चल गई। तो x और y की वैल्यू जो है वो कितनी है, बराबर है, एक दूसरे के कैसे है, बराबर है। यानी कि x y का कितना परसेंट होगा, x y का 100% होगा, एक्स वाई का 100% होगा और वाई एक्स का भी 100% होगा। दोनों एक दूसरे कैसे हैं, 100% है। तो ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन आ गया बी इज करेक्ट। दोनों क्या है, एक दूसरे के 100% है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसको थोड़ा सा लॉजिक ही आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी संख्या क्या है जो तिगुनी होने पर 12, 18, 21 और 30 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। ओके, तो सिंपल एलसीएम निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम निकालेंगे भैया हम, सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम ही निकालना है। कितने का निकालना, 12 है, 18 है हमारे पास, ओके, और 21 है और यहाँ पर 30 है। सबसे बड़ी वैल्यू ले लीजिए, 6 पंजे 30 होते हैं। कितने होते हैं भैया, 6 पंजे 30 होते हैं। ओके, 6 पंजे 30, ओके, 3 दूनी 6 और यहाँ पर, ओके, कर लेंगे 3 इंटू 2 कर लेंगे, 3 दूनी 6 और यहाँ पर आ जाएगा 5, क्योंकि हमारे पास 12 भी है तो 2 उसमें एडजस्ट हो जाएगा। ओके, ओके, इसका 6×3 = 18 होगा, 5 हो गया, 6×3, ओके, 21 ले लेते हैं, 7×3 = 21, तो 7 और ये 3 21 हो गए। ओके, प्लस 6×3 = 18, 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6, ओके, ये हो गया हमारे पास। एलसीएम यहाँ से हम ले लेंगे, नहीं आता एलसीएम लेना तो जाए आप सिंपल तरीके से ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको जब टाइम एंड वर्क की वीडियो कराई थी और आपको जब मैंने वो भी सिखाया था, मैंने परसेंटेज सिखाया था, तभी मैंने आपको एलसीएम लेना बताया था, और एलसीएम की क्लास कराई तब भी मैंने एलसीएम लेना सिखाया था। ओके, लेकिन वो एलसीएम क्लास में जो है आपको एलसीएम प्रॉपर तरीके से लेना होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, देखिए आप कर लीजिए, यहाँ से करेंगे तो आपका कितना आएगा, आपका आएगा, ओके, 3 दूनी 6, आपका 3 दूनी 6 और यहाँ पर कितना जाएगा भैया, आपका करेंगे तो ये आएगा आपका 35 एक साइड आ जाएगा और एक साइड आ जाएगा आपको 36। ओके, इन दोनों का जब इंटू करेंगे तो आपको देखा है, आप देखेंगे 1260 आपके पास आ जाएगा। कितना आएगा, 1260 आपके पास आएगा। और आपसे बोला है पूर्ण रूप से विभाजित है, तिगुनी हो, तिगुनी मतलब आपसे सबसे छोटी संख्या पूछी है, संख्या क्या है जो तिगुनी हो। तिगुनी अभी ये है और ये अभी 3 गुनी जैसे भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 12, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 20। ओके, आंसर क्या आ गया, आपका आ गया है 420। ओके, आंसर आ गया 420। ऑप्शन क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर, ओके सॉरी, ऑप्शन नंबर ये वाला नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। क्या आएगा, डी इज दी करेक्ट आंसर। ओके, चले अगला क्वेश्चन करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा क्या होने वाला है। इस क्वेश्चन को जल्दी से आराम से पढ़िएगा, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन, लेकिन ध्यान रखें सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, क्वेश्चन दिया है, 4 क्रमिक विषम संख्याओं में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत दिया है 28। सबसे छोटी और सबसे बड़ी का, ओके, दिया औसत 28, और दूसरी सबसे छोटी संख्या का योग। सबसे छोटी, पहले तो देखिए मैंने ABCD मान लीजिए एक संख्या ले ली, क्या ले ली मैंने, ABCD, A प्लस B प्लस C प्लस D संख्या ले ली। अब वो बोल रहा है सबसे छोटी जो भी होगी संख्या, और दूसरी सबसे छोटी संख्या का योग। दूसरी सबसे छोटी, देखिए याद रखिए, छोटी संख्या अलग होती है और दूसरी सबसे छोटी संख्या अलग होती है। ओके, योग, और उसके बाद दिया सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी संख्या का योग जो है, योग का कितना प्रतिशत है। ठीक है भैया, तो पहले तो याद रखेंगे हमें एवरेज निकालना है। अगर बड़ी संख्या निकालनी है, क्या निकालनी है, बड़ी संख्या निकालनी है, तो एवरेज प्लस आपकी कितनी संख्या है वो -1। एवरेज कितना है 28 प्लस n-1, यानी कि 4 - 3, तो कितना आ गया आपके पास 31। कितना आ गया, बड़ी संख्या कितनी आ गई है, 31 आ गई। कितनी आ गई, बड़ी संख्या। अच्छा, छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, छोटी संख्या बिल्कुल सिंपल है, एवरेज माइनस क्या है, एवरेज माइनस n-1। ओके,
n-1 ये हमारे एवरेज निकालने का तरीका है, याद रखेंगे। ये जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ वो सीख लेंगे तो आपको क्या है बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो एवरेज कितना है हमारे पास 28 है और 3 में से माइनस करेंगे 8 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भैया आपका 25। यानी कि याद रखेंगे सबसे बड़ी संख्या कितनी 25 और सबसे लास्ट की संख्या कितनी 31। ओके, याद रखेंगे, ठीक है। अब विषम संख्या है तो 25 से 26 27 हो जाएगी एक संख्या, 28 और एक हो जाएगी 29। क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी 29। ओके, तो चारों संख्या हमें मिल गई 25 27 29 और 31। ओके, अब उसने बोला क्या है, मैं इनको क्या कर देता हूँ, इनको थोड़ा सा ऊपर की साइड लिख देता हूँ। ओके, ये फॉर्मूले आपने लिख लिए होंगे। ओके, तो इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ भैया इनको, ठीक है। इन संख्याओं को मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। संख्याएँ कितनी आ गई हैं? एक तो 25 आ गई है हमारे पास, एक तो 29 आ गई है, एक आ गई है 27 है, और ये एक 29 है और एक है 31, ठीक है। ओके, ये आ गई हमारे पास। अब उसने बोला क्या है, सबसे छोटी और दूसरी सबसे छोटी संख्या का योग। पहले सबसे छोटी संख्या कितनी है भैया? सबसे छोटी संख्या है हमारे पास 25। ओके, प्लस आपके दूसरी सबसे छोटी मतलब कितनी? दूसरी सबसे छोटी हो गई भैया आपकी 27। कितनी हो गई? 27, ठीक है। ओके, उसका क्या बोलना है? उनका दोनों का योग। ओके, उसके बाद क्या दोनों का योग कितना हो गया भैया? ये दोनों का योग गया 52। कितना होगा? 52 हो गया। ओके, फिर उसके बाद दिया हमें क्या दिया है? उसके बाद दिया हमें संख्या दिया है। ओके, ये दिया है सबसे बड़ी संख्या कितनी है भैया? 31। ओके, फिर उसके बाद दिया 20 सबसे दूसरी बड़ी संख्या, इनका करेंगे योग, कितना हो गया? 60 हो गया। यह कितने प्रतिशत, एक दूसरे के प्रतिशत कितना है, मतलब आपको बताना है ये कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो भैया बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था कि हम कर लेंगे इनको। 52 और आपका 60 आ गया है, तो आप बिल्कुल सिंपल कर लीजिए इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे? 52, ओके, 52/60 ये परसेंटेज में निकालना है तो 100 का डिवाइड कर दीजिए। ओके, करेंगे आपका आंसर जो आने वाला है वो आएगा 86 पॉइंट। कर लीजिएगा इसको, आंसर बहुत सिंपल है, उसको कर लेंगे, 0 से 0 काटेंगे। ओके, तो आपका 86 कुछ आएगा। ओके, 86 पॉइंट आएगा। तो 86 पॉइंट यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया? ऑप्शन दिया है सी, तो हमें ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन आएगा सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, जितना देखिए ऑप्शन में भी कभी कभी ध्यान जाना चाहिए हमारा कि ऑप्शन में क्या दिया है। तो 86 दिया है, तो 86 यहाँ पर ऑप्शन होने वाला है, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलें, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो व्यक्तियों की आयु के बीच का अंतर दिया है। दो व्यक्तियों की आयु का बीच का अंतर दिया, मैंने बोला ए और एक व्यक्ति मान लिया ए और एक व्यक्ति मान लिया बी। मैंने क्वेश्चन के साथ में क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। इनकी आयु का योग का अंतर 11 दिया है और अब योग दिया है 11 और अंतर दिया है a माइनस बी। कितना दिया है? आपका 1। ओके, ये दिया है, तो मैंने बी से बी को काट दिया। पहले तो क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन इससे पहले मैंने क्वेश्चन कर लिया, तो मैं इसको बताया था थोड़ा सा। कितने वर्षों बाद उनकी आयु का योग 13-12 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बी से बी काट दिया, 2a आ गया हमारे पास, कितना ए आ गया हमारे पास 11-12 आ गया। यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 6 आ गई। ए की वैल्यू 6 आ गई है, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई भैया? ऑटोमेटिकली 5 आ जाएगी। अब आपको कितना बनाना है? 13-12 बनाना है, तो आपको इसमें करेंगे 7, पहले ऑप्शन से कर लीजिए, 7 इसमें करा तो ये 13 हो गया। ओके, ये कितना हो गया? ये भी 12 हो गया, तो हमें मिल गया क्या? नहीं मिल गया? यानी कि हमें वैल्यू क्या मिल गई है? 7 मिल गई है। आंसर क्या आ गया? पहले ऑप्शन सही है। क्या है? पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक टंकी का 6/7 भाग तेल से भरा है। 6/7 भाग भरा है। 60 लीटर निकालने के बाद टंकी का 6/5 भाग है। पहले भरा था 6/7, फिर बाद में भरा हुआ है 6/5। तो टंकी की क्षमता क्या है? यानी टंकी की इफिशिएंसी बतानी है भैया। टंकी क्या बतानी है? हमें इफिशिएंसी बतानी है। पहले 6/7 भरा था, फिर भरा है 6/5 भरा है, याद रखेंगे। अब याद रखेंगे ये 5 और यहाँ पे जो है आपका है 5 और 7 है, इनको मैं क्या करूँगा? इनका एक ऐसा वैल्यू लूँगा ये दोनों से कट जाए। तो मैंने दोनों ले ली 70। मैंने मान लिया, ये मैंने माना, याद रखें क्या माना? माना है कि ये मैंने माना है कितनी की टंकी है, सपोज इतनी की टंकी है। ओके, इतने लीटर की टंकी है। तो अब इसमें से अगर मैं क्या करूँ? 60 लीटर निकाल लूँ। कितना लगूँ? 60 लीटर निकाल लूँगा। इसमें से कितना लगाऊंगा? 60 लीटर इसने निकाला, और सर 60 लीटर निकालने के बाद इसमें से बच रहा कितना? ओके, 60 लीटर निकालने के बाद इसका कितना है? 4/5 भाग बच रहा है। यानी कि 70 का 4/5 अगर मैं निकालता हूँ तो 5 एकम 5 काट दिए, 2 बचा। ओके, 5 चौक 20, यहाँ पर 5 चौक 20 और यहाँ पर कितना आएगा? ओके, 4। ओके, 4 का इंटू कर दिए इसमें। एक मिनट रुकिए इसमें।
अच्छा 1 5 चौक 20 होंगे ना, 4 होंगे ना, तो 14 का इंटू करेंगे 4 से तो 56 आ जाएगा। कितना आएगा? 56 हमारे पास आ जाएगा। तो ये 56 आ गया। कितना बचा हमारे पास लीटर? कितना बचा हमारे पास भैया? इसमें बचा 56 लीटर। कितना बचा? 56। अब ये ध्यान मत करिएगा कि यहाँ पर 60 लीटर निकाल दिया। 60 लीटर तेल निकाला है, 70 की, तो यहाँ पर 10 नहीं लिखना, ये हमने माना है। क्या माना? माना है, याद रखेंगे। तो हमारे पास कितना बचा? 56 लीटर बचा। ये 56 लीटर बचा है, याद रखेंगे। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 4 है। कितना है? 4 है। और हमारे हिसाब से डिफरेंस कितना आना चाहिए? 60 आना चाहिए। यानी कि ये कितना गुना हो रहा है? ये हो रहा है 15 गुना। ये कितना हो रहा है? 15 गुना है ना। 4 का 15 में इंटू करेंगे 60 आएगा। तो आपका ये 15 गुना है, तो ये भी 15 गुना होना चाहिए। लगा दीजिए। 15 सत्ते कितना होता है? 105 होता है। 15 सत्ते कितना होता है? 105 होता है। 105 और जीरो आप लिख दीजिए। कितना आ गया? 1050। क्या आ गया? 1050। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे भी क्वेश्चन कराया जा सकता है एग्जाम में, आप ज़्यादा डिटेल में ना जाए, क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है। 2 ट्रेन है, इसकी स्पीड दी है 108, एक की 38 दी है, एक की 92 दी है। ओके, 92 दी है। एक ही दिशा में चल रही है। ओके, दिशा में चल रही है, याद रखेंगे। अगर एक ही दिशा में चल रही है तो सापेक्ष गति अगर होगी तो ये माइनस हो जाएगी। उनकी लंबाई दी है 400 और 350 मीटर। धीमी चल रही ट्रेन को पार करने में तेज ट्रेन कितना समय लेगी? बहुत सिंपल, टाइम निकालना है ना। टाइम निकालना हमें। तो टाइम बराबर क्या होता है भाई? टाइम बराबर होता है, आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? दोनों को जोड़ दिए, 400 और 300 हो गया। आपके पास कितना होगा? 750। 750 हो गया। अब हमें सापेक्ष गति पहले ही मैंने बोल दिया था 92 माइनस कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। ओके, तो घटा दीजिए, कितना होगा? प्लस आपको एक चीज़ घटा दीजिए, कितना होगा भैया? आपके पास आ जाएगा 54। 750 54 आ गया। और आपको समय किस में निकालना है? सेकंड में निकालना है। लेकिन हमारी स्पीड तो दी है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 5 का इंटू करेंगे। और आपको ध्यान रखना, इसके नीचे 18 करते, तो मैंने इसके नीचे 18 नहीं करा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया ऊपर 18। कहाँ लिख दिया? डायरेक्ट लिख दिया, ऊपर 18 लिख दिया है। तो 18 तिया, ओके, 18 तिया होते हैं 54। कितने होते हैं? 18 तिया होते हैं 54। 5 से काट दिए, 5 से कम 5, 25 जीरो, और फिर 3 से काट दिए, 3 पंजे 15 और 50। कितना गया? 50 सेकेंड। कितना गया? 50 सेकेंड। ओके, आंसर कहाँ है हमारा भैया? ऑप्शन क्या दिया? ऑप्शन दिया बी इज द करेक्ट आंसर। क्या दिया? बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चले आगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। ये रहा आपके लिए। एक टेबल का अंकित मूल्य 4800 रुपये है। अंकित मूल्य दिया भैया ओके, आपके पास मार्क प्राइस दिया है। ओके, दुकानदार 10% की छूट देता है, यानी कि वो सेलिंग प्राइस क्या करता है? 4800 पे 10% की छूट देता है, नहीं सेलिंग प्राइस आ गई है। और 8% लाभ अर्जित करता है। और 8%, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है उससे 8% जो है ज़्यादा दे देता है। यदि कोई भी छूट नहीं दी जाती, अब अगर वो कोई भी छूट नहीं देता है, यानी कि आपको 10% की छूट नहीं देता है, उतने में ही बेचता है, तब लाभ प्रतिशत कितना होगा? बहुत बढ़िया। चलिए, तो पहले तो आपको क्या कर लेना है कि आपको सेलिंग प्राइस निकाल लेना है। तो 4800 माइनस आपको 10% की छूट दे रहा है, तो 4800 में से 4080 घटा लीजिए, तो आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आएगा? 4320। ओके, ये आ गया आपका एसपी। क्या आ गया? सेलिंग प्राइस। क्या आ गया आपका? सेलिंग प्राइस आपके पास इतना आ गया है। अब उसने बोला कॉस्ट प्राइस पे वो 108 का प्रॉफिट कर रहा है। ओके, और कितने रुपए मिल रहा है उसे? 4320। सेलिंग प्राइस नहीं कर रहे ना, कॉस्ट प्राइस है। और ये परसेंटेज में ध्यान रखेंगे। इससे काट दिए 108 चौक। ओके, हाँ, 4 बार कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 40। ओके, और आपका यहाँ पर 100 नीचे था ना 100 का, अगर जी परसेंटेज में ना भाई 108 कितने में? परसेंटेज में। 108 क्या है? परसेंटेज में था। तो आपका 400 ये आ जाएगा। ओके, 4000, यानी कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारा? कॉस्ट प्राइस आ गया हमारा 400। कितना आ गया? कॉस्ट प्राइस आ गया 4000। अगर वो चीज़ को, यानी कि ये चीज़ जो है कितने में बेच रहा था? 4800 में बेच रहा था। अगर वो 4800 में ही बेचे, है ना, कॉस्ट चीज़ थी कितने की? 4000 की, लेकिन वो बेच कितने में रहा है? 4800 में, यानी कि वो कितने का लाभ कमा रहा है? 800 का लाभ कमा रहा है। कितने पर कमा रहा है? 4000 पर कमा रहा है। ओके, तो उसको कितना लाभ मिलेगा? 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। ओके, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, 4 से इसको 2 बार काट दिए, 20। कितना आ गया? 20% का लाभ कमा रहा है। कितना कमा रहा है? वह 20% का इंक्रीमेंट कर रहा है, यानी कि लाभ कमा रहा है। ओके, कर लेगा तब जब वो अपनी जो भी चीज़ है वो अंकित उस पर छूट नहीं दे या डिस्काउंट नहीं दे, तो ऑप्शन आ जाएगा। ओके, चले
अगला ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है नहीं। ओके इतने ही क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे पास? 17 क्वेश्चन हो गए भैया। कितने हो गए? 17 हमारे क्वेश्चन हो गए। 17 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ओके तो आई थिंक ये वीडियो जो है आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करेंगे। अभी तक मैंने नहीं बोला है कि लाइक शेयर करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी वीडियो मिलते रहेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ मिलेंगी जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।